नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, जिसने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। भारत ने कैसे जवाबी कार्रवाई की, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, कौन से हथियारों से इस ऑपरेशन को ऐतिहासिक बनाया गया और इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में किन किन सेना के वीर जवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का टॉपिक अपना भारत पाकिस्तान तनाव और क्या है इसकी सच्चाई। तो सबसे पहले है तनाव की शुरुआत। दोस्तों, यह तनाव शुरू हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, जब जम्मू कश्मीर के जो पहलगांव है, जो बेसरन वैली है पहलगांव जम्मू कश्मीर की, वहाँ पर टीआरएफ के जो आतंकी संगठन है, इन लोगों के द्वारा एक भयानक हमला किया गया। और जो ये बेसरन वैली है, इसे हम स्विट्ज़रलैंड भी बोल सकते हैं। बहुत ही शानदार जगह है जहाँ पर टूरिस्ट अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। साथियों, ये जो हमला हुआ था इसमें 26 लोग मारे गए थे। इनमें ज़्यादातर हिंदू पर्यटक थे और इन आतंकियों ने इन सब से अपना धर्म पूछकर गोली मारी थी। साथियों, इस पहलगाम जो टेरर अटैक था, इसमें लगभग पूरे भारत से ही लोग शहीद हुए थे और इसने पूरे भारत को ही बहुत ही सदमे में ला दिया था। तो देखो, इसमें कौन कौन से राज्य से कितने जने और कितने लोग शहीद हुए उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति शहीद हुआ था और एक हरियाणा से, 3 गुजरात से, 6 महाराष्ट्र से, 3 कर्नाटका से, 1 केरला से, 2 तमिलनाडु से, 1 आंध्र प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, अरुणाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, लगभग सभी राज्यों से 26 लोगों की यहाँ पर हत्या हुई थी, जिसमें इन 26 के साथ साथ 2 टूरिस्ट जो कि विदेश से आए हुए थे, एक तो नेपाल का और एक यूएई का, इनको भी आतंकियों ने मार गिराया था। तो साथियों, भारत ने इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया और पूरा आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान से अपील करी, लेकिन जो पाकिस्तान है उसने इस आरोप के लिए साफ इनकार कर दिया। तो भारत ऐसा देश है जो अहिंसा का भी ध्यान रखता है और अगर उसकी संप्रभुता और सॉवरेनिटी पे आए तो किसी देश को छोड़े भी नहीं। तो भारत ने इस कायराना हरकत के जवाब में चुप रहने की जगह एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के जो पीओके हैं उसमें 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। और इस हमले में क्या हुआ, कितने आतंकी शहीद क्या मार गिराए गए और पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले है भारत की कार्रवाइयाँ और भारत के दावे। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने मिलकर 4, 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और उनको नष्ट कर दिया। ये आतंकी ठिकाने सियालकोट का एविएशन बेस और पसरूर की रडार साइट, चकलाला, मुरीद के रफ़ीकी, चुनियान, रहीम यार खान और शुक्र, ये इस तरीके से इलाके थे जिस पे क्या हुआ, भारत ने हमला किया। और पाकिस्तान तो कह रहा था कि हम दिल्ली तक हमला कर सकते हैं भारत के, लेकिन उसका हमला तो दूर की बात है, भारत ने 200 किलोमीटर अंदर जा कर के पाकिस्तान को
ठिकानों को ठोक दिया और तहस नहस कर दिया। ये जो ठिकाने तहस नहस हुए थे पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने, उसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप शामिल थे। और ये जो कैंप थे वो कहाँ पर थे? बहावलपुर, मुरीद के, कोटली, मुजफ्फराबाद आदि इलाकों में थे। भारत की सेना ने दावा किया कि हमने इस ऑपरेशन में 100 से ज़्यादा आतंकी मार गिराए हैं, और इसमें से कई ऐसे एरिया भी थे जिसको हाई वैल्यू टारगेट में शामिल किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के जो भोलारी एयरबेस है इस पर भी हमला किया और 50 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो भोलारी हमला हुआ था वो उसमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, तो आप इसकी एक तस्वीरें देख सकते हैं। ये सैटेलाइट तस्वीर है 27 अप्रैल 2025 की। 7 मई को जब हमला हुआ, भारत के द्वारा जवाबी कार्रवाई हुई, उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो भोलारी एयरबेस है बिल्कुल सही सुरक्षित हालात में नज़र आ रहा है। और 11 मई को वापस सैटेलाइट तस्वीर ली गई, तो इसमें आप इसकी कितना नुकसान हुआ इसके बारे में आप आसानी से देख सकते हैं। इस हमले में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए, और उन 50 लोग मारे गए उनमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ और 4 एयरमैन शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तान के जो फाइटर जेट हैं और लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट किया गया। साथियों, भारत ने पाकिस्तान के 400 से ज़्यादा ड्रोन मारे और मिसाइलों को नाकाम किया, जिसमें S-400 ट्रायम्फ, जिसे भारत में सुदर्शन चक्र के नाम से सम्मिलित किया गया, और भारत की स्वदेशी मिसाइल, आकाश मिसाइल और ब्राक 8 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। अब हम यहाँ पर एक नाम आया है S-400 ट्रायम्फ, सुदर्शन चक्र, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। ये जो S-400 ट्रायम्फ है ये नाटो कोड यानी कि SA-21 ग्लोवर, एक उन्नत रूसी लंबी दूरी की सतह से सतह हवा में मारने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसे रूस के आत्म सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया था। इसे S-300 सिस्टम का अपग्रेडेड संस्करण माना जाता है, और ये 2007 से रूसी सेना में सम्मिलित है। यह प्रणाली हवाई हमलों जैसे लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई है। भारत ने भी इस प्रणाली को रूस से खरीदा और इसे सुदर्शन चक्र नाम दिया, और भारत की जो मुख्य डिफेंस सिस्टम है उसमें इसको शामिल किया। इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। जो S-400 है इसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर है, और ये अन्य मिसाइलों के साथ 40, 20, 250 किलोमीटर यहाँ तक रेंज में जा सकता है, और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये सिस्टम 600 किलोमीटर की दूरी तक हवाई खतरों को ट्रैक कर सकता है। इसमें 4 प्रकार की मिसाइलें होती है जो मल्टी लेयर सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें 40N6 जो कि 400 किलोमीटर रेंज की लंबी दूरी के लक्ष्यों के लिए, दूसरी 48N6DM जो 250 किलोमीटर की रेंज के लिए, और 9M96E जो 40 से 120 प्रकार के किलोमीटर की रेंज के लिए सटीक लक्ष्यों के लिए इसका यूज किया जाता है। और एक और है, इसका नाम है 9M96E2, ये एक मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होती हैं। ये जो सुदर्शन चक्र है, ये पाकिस्तान के खिलाफ 400 किलोमीटर की रेंज तक के साथ पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के बड़े हिस्सों को कवर कर सकता है, जिससे भारत का जो नो फ्लाई जोन है उसमें लागू कर सकता है। और चीन के खिलाफ यह प्रणाली लद्दाख और पूर्वोत्तर भारत में चीनी हवाई खतरों को रोकने में महत्वपूर्ण है। इस नेटवर्क का एकीकरण S-400 भारत की स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली और अन्य रक्षा प्रणालियों के साथ बहुस्तरीय जो डिफेंस कवरेज है वो भारत को प्रदान करता है।
साथ ही जो ये सुदर्शन है, इसने भारत के अभी इसी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही काम आया था। भारतीय सेना ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के 35 से लेकर 40 सैनिकों को मार गिराया। और जो भारत के विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ क्या, पाकिस्तान ने भी बहुत दावे किए कि हमने अमृतसर और पठानकोट, उरी, इन एयरबेस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन भारत के जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, उन्होंने पाकिस्तान के सभी दावों को झूठा करार दिया और कहा कि भारत के सभी एयरबेस सुरक्षित हैं। और भारत ने यह भी साफ किया कि उसने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जितने ठिकानों पर टारगेट किया है वो सिर्फ आतंकी ठिकाने थे, ना कि कोई भारत ने सिविलियन एरिया को टारगेट किया है। अब ये जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के द्वारा बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाई गई थी। इस फेक न्यूज़ के अगर अपन देखें तो PIB जो फैक्ट चेकर है, इस फैक्ट चेकर के द्वारा क्या है, इसमें फैक्ट चेक किया गया पाकिस्तान के द्वारा कि जो पाकिस्तान ने एक वीडियो बताया था कि पाकिस्तान स्ट्राइक्स मिलिट्री एयरवेयर इन अमृतसर, और जिसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई और क्रिटिकली बहुत ज़्यादा घायल हुए। लेकिन जो PIB फैक्ट चेकर है, इसने ये बताया कि ये वीडियो है, ये क्या है, बहुत ही पुराना है और ये भारत के अमृतसर मिलिट्री एयरबेस से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे पाकिस्तान ने झूठे दावे करके बहुत अपने आप को 30 मार का बताने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इन सबको फेल कर दिया। इसी तरह इसका थर्ड जो पार्ट है इस वीडियो का, वो है पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ और दावे। पाकिस्तान ने भी क्या है कि भारत के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में भारत पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, और पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत के 5 राफेल विमान श्रीनगर एयरबेस और एक ब्रिगेड मुख्यालय को नष्ट कर दिया। लेकिन भारत ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि उसका एक भी विमान नहीं गिरा है। पाकिस्तान ने चीनी PL-15 मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया और 26 से ज़्यादा जगहों पर हमले की कोशिश की, जिसमें श्रीनगर, पठानकोट, उधमपुर और भुज शामिल है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि भारत के हमलों में 26 नागरिक मारे गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था, और मस्जिदों जैसे नागरिक क्षेत्र को निशाना बनाया गया। लेकिन भारत ने इन सभी जो आरोपों को एक प्रोपोगेंडा करार दिया और कहा कि हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है। पाकिस्तान ने कराची और लाहौर में हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए थे। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के में भारत के द्वारा कुछ हथियार उपयोग किए गए थे। हम उन हथियारों के बारे में देखते हैं। जैसे दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई, और इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर स्मार्ट बम M777 हॉवित्जर तोपें इस्तेमाल करी। ये जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, स्कैल्प है, ये हॉवित्जर तोप है, ये हैमर स्मार्ट बम, इनकी पिक लेने की कोशिश करी है। इसमें भारत ने और लाइटनिंग म्यूनिशन यानी कि आत्मघाती जो ड्रोन है, इनका भी पहली बार उपयोग किया। और जो ये लाइटनिंग म्यूनिशन है, ये 2021 में इजरायली सेना से लिए गए थे, और इसराइल के जो होरोप ड्रोन है, इनका भी इसमें यूज़ किया गया। और अब तो ये जो होरोप ड्रोन है इसराइल के, वो भारत में भी बनना शुरू हो गए हैं। अब आप थोड़ा सा इस होरोप ड्रोन के बारे में देखते हैं कि ये क्या है कि एक स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है जो 30 किलोमीटर की रेंज और 2 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकता है, और ये ड्रोन 60 मिनट तक उड़ान भर सकता है और 4500 मीटर ऊपर जाकर हमला कर सकता है। इस होरोप ड्रोन को भारत में नागास्त्र के नाम से सम्मिलित किया गया है, और इसे
नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड यूनिट के द्वारा बनाया जा रहा है। भारत की सेना में इनको यूज़ भी करना शुरू कर दिया है और इस होरोप ड्रोन को बनाने में 75% स्वदेशी सामग्री यूज़ करी गई है। इसका डिज़ाइन पूरी तरह इसी देश में भारत में ही बनाया गया है और इसका यूज़ स्पेशली जो आतंकवादी हैं जो घुसपैठ करते हैं उनको रोकने में किया जा सकता है। और इसकी एक विशेषता यह है कि रात और दिन दोनों में ही काम करने लायक है। इसकी रेंज आपको पहले ही बताया है 30 किलोमीटर है और इसको नागास्त्र के नाम से सम्मिलित किया गया है और इसको रात और दिन दोनों में उपयोग किया जा सकता है और एक लॉन्चर के जरिए आराम से उड़ सकता है। अब देखो इसमें पैराशूट की सुविधा भी है। अगर ड्रोन की एक और ख़ास विशेषता यह है कि इसमें रिकवरी मैकेनिज्म है जो मिशन निरस्त होने पर गोला बारूद को वापस ला सकता है। पैराशूट के जरिए सॉफ्ट लैंडिंग भी करा सकते हैं। साथ में इसको आत्मघाती ड्रोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होते हुए भी ये ड्रोन हवा के में लक्ष्य के आसपास घूमते हैं और हमला करते हैं, जिसके अंदर विस्फोटक भरकर लक्ष्य से टकराया जाता है, यानी कि खुद भी उसमें नष्ट हो जाते हैं। भारत के जो आकाश मिसाइल है S-400 ट्रायम्फ सुदर्शन चक्र है और बराक 8 ने जो पाकिस्तानी ड्रोन है मिसाइलें हैं इनको हवा में ही मार गिराया था। स्काई ड्राइवर ड्रोन भी इन्हें सटीक हमले किए और हथियारों ने दिखा दिया कि भारत की सैन्य तकनीक अब विश्व स्तर की है। साथियों, इस वीडियो का 5वां पॉइंट है पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। इस पूरे जो ऑपरेशन सिंदूर है इसमें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तोड़ के रख दिया। देखो इसमें भारतीय सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत ने लगभग 300 से 400 ड्रोन हमले नाकाम किए। जवाबी एक्शन में पाकिस्तान को 4 जगहों पर पूरी तरह ठोका गया। भारत ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया और उस नुकसान में पहले भी बताया है ऊपर कि 9 तो आतंकी ठिकाने पूरी तरह नष्ट हो गए, जिसमें जैश और लश्कर तोयबा के जो ट्रेनिंग सेंटर थे और हथियार डिपो था, कमांड सेंटर था, ये भी नष्ट कर दिया। 100 से अधिक आतंकी मारे, 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए और पाकिस्तान का जो भोलारी एयरबेस है, लाहौर एयरबेस डिफेंस सिस्टम है, 4 और दूसरे एयरबेस, 3 रेडार स्टेशन, 1 हथियार डिपो तबाह हो गए। साथ ही पाकिस्तान के कई फाइटर जेट भी नष्ट हुए और भारत ने 400 से ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की सैन्य और आतंकी संरचना को बहुत ही गहरा झटका दिया है। अब हम आगे बात करेंगे कि इस पूरे आतंकी के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसमें भारत की तरफ से किसने लीड किया। तो देखो ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने के लिए भारतीय सेना के सभी जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके कई ठिकानों को तहस नहस कर दिया और इस पूरी कार्रवाई में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कुछ विशेष चेहरे इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले है अजीत डोभाल। ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है जिनकी निगरानी में पूरे इस सिंदूर कार्यक्रम को, इस ऑपरेशन सिंदूर को रचा गया। नेक्स्ट है जैसे अमरप्रीत सिंह, ये भारत की जो वायुसेना है इसके चीफ हैं। उपेंद्र द्विवेदी ये थल सेना के चीफ हैं और दिनेश कुमार त्रिपाठी ये नौसेना के चीफ हैं। इसके साथ साथ ये हैं अनिल चौहान, ये भारतीय जो CDS है, कंबाइंड डिफेंस सिस्टम है, इसके क्या है चीफ हैं। इनकी देखरेख में पूरा ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया गया। अब देखो बार बार सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होना और उसमें 2 मुख्य चेहरे दिखाए गए। एक तो था किसका, सोफिया कुरैशी का, और एक था विंग कमांडर व्योमिका सिंह का। तो हम इन दोनों के बारे में भी थोड़ा ब्रीफली जानकारी लेंगे। तो देखो जो सोफिया कुरैशी हैं ये मल्टीनेशनल सैन्य अभियान
इसको लीड करने वाली पहली और इकलौती महिला ऑफिसर है। इनका जन्म 1981 में गुजरात के वडोदरा में हुआ। इनके दादा भी आर्मी में रहे और इनके जो पति हैं वो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में आर्मी ऑफिसर है। ये पढ़े लिखे कहाँ तक है, बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट है। और 1999 में जो चेन्नई ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से सेना में कमीशन सोफिया कुरैशी को मिलता है। 2001 और 2 में ऑपरेशन पराक्रम में भी इन्होंने ये पंजाब सीमा के ऊपर तैनात रहे। 2006 में कांगो की संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी शामिल रही और सिंगल रेजिमेंट में आतंकवाद विरोधी मिशन में हमेशा शामिल रहे। और 2016 में मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास आसियान को लीड करने वाली पहली महिला ऑफिसर रही। तो इनका बैकग्राउंड पूरा आर्मी का है और भारत के एक शान बढ़ाने वाली बेटी के रूप में सामने आते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को हैंडल किया। दूसरे हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये 18 दिसंबर 2004 को 21वें शॉर्ट सर्विस कमीशन से सेना में शामिल होते हैं और भारतीय वायुसेना में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में हाई एल्टीट्यूड वाले मिशन को इन्होंने लीड किया। ये चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टरों पर 2500 से अधिक उड़ान घंटे का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। भारतीय वायुसेना की टीम ने 15 अगस्त 2021 को माउंट मणिरंग जो कि 21,600 फीट ऊंचाई की है, इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और नवंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन को भी लीड किया। तो ये थे कुछ चर्चित चेहरे जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को आगे होकर लीड किया। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये थी अपने ऑपरेशन सिंदूर की कुछ पूरी कहानी, जिसमें भारत ने आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। आप इस ऑपरेशन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत की ये रणनीति आतंकवाद को ख़त्म कर देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद की सेना।